The question is, we have to integrate the function which is cot inverse 1 minus x plus x square between the limit 0 to 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को चेंज कर रहा हूँ while using the property. और प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि cot इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन x. और ये कंडीशन तब ट्रू है जब x आपका ग्रेटर देन 0 हो. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फंक्शन का इनपुट है विच इज और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस डाटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये डाटा हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है. तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. मीन्स जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, लेट मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो आई हमारे पास होगा इंटीग्रेशन 0 to 1, और कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स के. ठीक है. अब चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस फंक्शन में कुछ और फर्दर चेंजेस करने जा रहा हूं. और टेन इनवर्स विच इज योर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये जो फंक्शन है तो इसको मैंने लिखा है x इंटू एक्स माइनस 1. ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया है, तो आप इसे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं. और फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स विच इज x माइनस एक्स माइनस 1. अगर आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको 1 मिलेगा. और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये आपके पास है 1 प्लस एक्स विच इज 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के. अब एक और स्टेटमेंट है विच इज योर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई. अगर सपोज आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो आप इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स विच इज योर एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स इंटू वाई के. यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको x लेट कर ले और इसको y लेट कर ले, तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1. मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 के. तो फाइनली जिस फंक्शन को आप अभी इंटीग्रेट करने जा रहे थे, अब इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं I is or the limit is between 0 to 1. This is the limit of the function. और tan inverse 1 upon 1 plus x square minus x, इस फंक्शन को आप अब लिख सकते हैं which is your tan inverse x minus tan inverse, this is x minus 1 into dx के. तो फाइनली ये एक्सप्रेशन है जिसको फर्दर हमें इंटीग्रेट करना है. तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं. To further integrate the given function, now what I am doing, इस फंक्शन का जो पहला पार्ट है आप इसको एज सच रहने दीजिए विच इज 0 to 1, एंड दैट इज और टेन इनवर्स x और dx के. ठीक है. और सेकंड पार्ट में हम लोग एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं. तो पहले मैं फंक्शन को एज सच लिख देता हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे. आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा विच इज 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स और dx के. ठीक है. और अगर मैं गिवन फंक्शन में इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं फर्स्ट पार्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, तो ये है आपका I इज और 0 to 1 विच इज और टेन इनवर्स x dx के. और सेकेंड पार्ट को आप लिख सकते हैं 0 to 1 विच इज और टेन इनवर्स, और x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स से while यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ठीक है. तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स के. ठीक है. अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो I विल बिकम विच इज 0 to 1, नाउ इट इज योर टेन इनवर्स एक्स dx. ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और ये बन रहा है माइनस 0 to 1 विच इज योर टेन इनवर्स माइनस एक्स और dx के. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स की अगर अपन बात करें तो ये बराबर होता है माइनस ऑफ
टेन इनवर्स एक्स के, ठीक है, फॉर एवरी एक्स। तो यहाँ पे आई को हम लोग फर्दर लिख पाएंगे विच इज योर 0 to 1, दिस इज 0 to 1 एंड दिस इज योर टेन इनवर्स एक्स dx। और ये जैसा मैंने कहा कि टेन वर्स माइनस एक्स को आप माइनस ऑफ टेन वर्स एक्स लिख सकते हैं, तो ये बनेगा प्लस टाइम्स ऑफ 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स और dx के, ठीक है। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि दोनों के दोनों फंक्शन आपके सेम हैं, यानी कि आई आपके पास बनेगा टू टाइम्स ऑफ विच इज 0 to 1 एंड विच इज योर टेन इनवर्स एक्स इंटू dx के। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए नाउ व्हाट आई एम डूइंग, टू तो आपका अलग है, सेपरेटेड है, ये 0 to 1 है, और पहला फंक्शन आपके पास है टेन इनवर्स एक्स और दूसरा फंक्शन आपके पास 1, और इसके प्रोडक्ट को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दो फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल u इंटू वी डी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ये बराबर होता है u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी वाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। मीन्स अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो ये बनेगा I बराबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंटीग्रेशन। टेन वर्स एक्स है, इसको मैं एज सच रहने देता हूं क्योंकि पहले वाले फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, और वन को आपको इंटीग्रेट करना है, तो वन का इंटीग्रल आपके पास एक्स हो जाता है, और इसकी लिमिट आपके पास बनती है 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो टेन वर्स एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 + k x², 1/1 + x², और वन के इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आपके पास बनता है x dx के। तो चलिए फर्दर अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जैसे आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा I इज योर 2। यहाँ पे मैं लिमिट यूज कर लेते हैं, लिमिट सबमिट कर देते हैं, तो ये बनेगा टेन इनवर्स वन इंटू 1 - 0, ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है, माइनस, और ये बनता है 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन स्टिल बाकी है, x/1 + x² और ये dx के, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहला वाला पार्ट तो ऑलरेडी हमारा सिंप्लीफाई हो ही चुका है, दैट इज 2, और इसको मैं टेन वर्स वन को अपन π/4 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आपका π/4 आ गया। और इस फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचा है वो है इंटीग्रेट 0 to 1 x/1 + x²। तो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर लें तो ये 1/2 तो आपका बाहर ही रहेगा, दिस इज और 1/2, और 2x/1 + x² का जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होगा ln 1 + x² के। तो इसको मैं लिख देता हूं ln 1 + x², और यहाँ पे फंक्शन की जो लिमिट है वो आपके पास है 0 से लेके 1 तक, एंड दैट इज द ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ I इज योर 2 टाइम्स ऑफ, नाउ इट इज π/4, ये आपका π/4 है, ये माइनस के 1/2 है, और यहाँ पे लिमिट सबमिट करते हैं। तो x की जगह जब आप 1 सबमिट करेंगे तो ये बनेगा ln 2, इट इज योर ln 2, इसको आप ln 2 लिख सकते हैं, और x की जगह जब आप 0 सबमिट करेंगे तो ये ln 1 बनेगा। तो ln 1 की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल होती है, दिस इज अ ब्रैकेट क्लोज्ड एंड अगेन द ब्रैकेट क्लोज्ड। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा I इज योर π/2 माइनस ln 2, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।